हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वह आप पर बंदूक तान कर पूछ रहा था, डर रहे हो? ही वॉज पॉइंटिंग अ गन एट यू एंड आस्किंग, आर यू स्कैर्ड? He was pointing a gun at you and asking, "Are you scared?" वह आप पर बंदूक तानकर पूछ रहा था कि डर रहे हो। तब ये बोलता है गाइस कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। Since we have turned decent, the entire world has turned rogue. Since we have turned decent, the entire world हैश टर्न रोग। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। गाइज, रोग का मतलब है कि बदमाश, या आप बोल सकते हैं पंक, या आप बोल सकते हैं कि स्काउंड्रल, या आप बोल सकते हैं कि विलेन। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। सिंस वी हैव टर्न डिसेंट, द एंटायर वर्ल्ड हैज टर्न रोग। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन काली को सोने का डिब्बा ले जाने से नहीं रोक सके। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट कुड नॉट स्टॉप काली फ्रॉम टेकिंग द गोल्ड कंटेनर अवे। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट कुडंट स्टॉप काली फ्रॉम टेकिंग द गोल्ड कंटेनर अवे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन काली को सोने का डिब्बा ले जाने से रोक नहीं सके। टेक अवे का मतलब होता है इसकी ले जाना। वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने पूरी कोशिश की, बट कुडंट स्टॉप काली फ्रॉम टेकिंग द गोल्ड कंटेनर अवे, लेकिन काली को सोने का डिब्बा ले जाने से नहीं रोक सके। क्या रणधीर के आदमी बेहतर बनते जा रहे हैं या हमारे लोग निकम्मे? आर रणधीर्स मैन गेटिंग बेटर और आवर मैन गेटिंग यूजलेस? आर रणधीर्स मैन गेटिंग बेटर और आवर मैन गेटिंग यूजलेस? क्या रणधीर के आदमी बेहतर बनते जा रहे हैं या हमारे लोग निकम्मे? अब वह मुझसे उलझ रहा है, उसकी सारी जो गर्मी है वह सिर्फ उस काली की वजह से है। नाउ ही इज मेसिंग विथ मी, दैट टोन इन हिज वॉइस इज ओनली बिकॉज ऑफ काली। नाउ ही इज मेसिंग विथ मी, दैट टोन इन हिज वॉइस इज ओनली बिकॉज ऑफ काली। अब वह मुझसे उलझ रहा है। नाउ ही इज मेसिंग विथ मी, उसकी सारी जो गर्मी है वह सिर्फ उस काली की वजह से है। डैट टोन इन हिज वॉइस इज ओनली बिकॉज ऑफ काली। देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। लुक एट ऑल द गिफ्ट्स वी हैव गॉट फॉर यू। लुक एट ऑल द गिफ्ट्स वी हैव गॉट फॉर यू। देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। तब ये बोलता है गाइस कि यानी इस बार मैं घर नहीं जाऊंगा। दिस मीन्स आई एम नॉट गोइंग होम दिस टाइम आइदर। दिस मीन्स आई एम नॉट गोइंग होम दिस टाइम आइदर, यानी इस बार भी मैं घर नहीं जाऊंगा। दुश्मनी के चलते हम वीर को अपने साथ नहीं रहने दे सकते। वी कांट लेट वीर स्टे विथ अस बिकॉज ऑफ दिस एनमिटी। वी कांट लेट वीर स्टे विथ अस बिकॉज ऑफ दिस एनमिटी। इस दुश्मनी के चलते हम वीर को अपने साथ नहीं रख सकते। गाइज, एनमिटी का मतलब होता है कि दुश्मनी। वी कांट लेट वीर स्टे विथ अस, इस हम अपने वीर को अपने साथ नहीं रख सकते जस्ट बिकॉज ऑफ एनमिटी, इस दुश्मनी के चलते। आगे देखते हैं गाइज। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ कुछ लड़के हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं। आई कॉल्ड यू बिकॉज देर आर सम गाइज हु हैव बीन बॉदरिंग मी। आई कॉल्ड यू बिकॉज देर आर सम गाइज हु हैव बीन बॉदरिंग मी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ कुछ लड़के हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं। देर आर सम गाइज हु हैव बीन बॉदरिंग मी। तभी बोलता है कि सिर्फ ये बताओ वो मिलेंगे कहाँ। जस्ट टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। जस्ट टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम, सिर्फ ये बताओ वो लोग मिलेंगे कहाँ। तुम समझते नहीं हो काली, दुनिया जैसी है वैसे बनना पड़ता है। यू डोंट गेट इट काली, यू हैव टू अडेप्ट टू द वर्ल्डली वेज। यू डोंट गेट इट काली, यू हैव टू अडेप्ट टू द वर्ल्डली वेज। तुम समझते नहीं हो काली, दुनिया जैसी है वैसे बनना पड़ता है। गाइज, एडेप्ट का मतलब होता है कि मेल मिलन करना, या आप बोल सकते हैं कि अनुकूल होना। यू हैव टू अडेप्ट टू द वर्ल्डली वेज, कहने का यह मतलब कि आपको सांसारिक तरीकों के अनुकूल होना पड़ता है। आपको जैसी दुनिया है, जैसी देश वैसा भेष, कहने का मतलब यह है। यू डोंट गेट इट काली, यू हैव टू अडेप्ट टू द वर्ल्डली वेज। तुम समझते नहीं हो काली, दुनिया जैसी है वैसे आपको बनना पड़ता है। कायरों की तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग लाइक कावर्ड। देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग लाइक कावर्ड। कायरों की तरह जीने का
कोई मतलब नहीं है। तुम अगर हिलोगी ना तो ये थ्रेटन फील करेगा और काट लेगा। इफ़ यू मूव ही विल फील थ्रेटेंड एंड बाइट यू। इफ़ यू मूव ही विल फील थ्रेटेंड एंड बाइट यू। तुम अगर हिलोगी ना तो ये थ्रेटन फील करेगा और काट लेगा। गाइस थ्रेटन फील करने का मतलब ये है कि खतरा इसको महसूस होगा तुमसे। इफ़ यू मूव ही विल फील थ्रेटेंड एंड बाइट यू। अगर तुम हिलोगी तो इसको लगेगा कि खतरा है और ये तुमको काट लेगा। आगे देखते हैं गाइज। मुझे तो ये भेड़िया की तरह दिखता है लेकिन डरो मत। लुक्स लाइक अ वुल्फ बट डोंट बी स्कैर्ड। लुक्स लाइक अ वुल्फ बट डोंट बी स्कैर्ड। मुझे तो भेड़िए की तरह दिखता है लेकिन डरो मत। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट लुक्स लाइक अ वुल्फ बट डोंट बी स्कैर्ड। यहाँ पे ये बोल रहेगा इसकी तुम अगर हिलोगी ना तो ये थ्रेटन फील करेगा और काट लेगा। इफ़ यू मूव ही विल फील थ्रेटेंड एंड बाइट यू। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम हिली तो इसको खतरा महसूस होगा और ये तुमको काट लेगा। इफ़ यू मूव ही विल फील थ्रेटेंड एंड बाइट यू। मुझे तो भेड़िए की तरह दिखता है लेकिन डरो मत। लुक्स लाइक अ वुल्फ बट डोंट बी स्कैर्ड। डरो मत। ना मत कहना मुझे तुम्हारे बस 5 मिनट चाहिए। डोंट से नो ऑल आई नीड इज़ 5 मिनट्स। डोंट से नो ऑल आई नीड इज़ 5 मिनट्स। ना मत कहना मुझे तुम्हारे बस 5 मिनट चाहिए। यहाँ पे गाइस ये इसको बोल रहा है कहीं चलने के लिए, तब ये बोलता है कि ना मत कहना डोंट से नो ऑल आई नीड इज़ 5 मिनट्स। मुझे तुम्हारे बस 5 मिनट चाहिए। तुमने मुझे अपने पिता के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह तुम्हारे लिए कितने खास है। यू टोल्ड मी अबाउट योर डैड एंड ऑल्सो हाउ स्पेशल ही इज़ फॉर यू। यू टोल्ड मी अबाउट योर डैड एंड ऑल्सो हाउ स्पेशल ही इज़ फॉर यू। तुमने मुझे अपने पिता के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह तुम्हारे लिए कितने खास हैं। यू टोल्ड मी अबाउट योर डैड एंड ऑल्सो हाउ स्पेशल ही इज़ फॉर यू। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है जो उतना ही खास है? इज़ देयर एनीवन एल्स इन योर लाइफ हु इज़ जस्ट एज स्पेशल? इज़ देयर एनीवन एल्स इन योर लाइफ हु इज़ जस्ट एज स्पेशल? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है जो उतना ही खास है एज स्पेशल? यहाँ पे ये बोल रहेगा इसकी तुमने मुझे अपने पिता के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह तुम्हारे लिए कितने खास हैं। यू टोल्ड मी अबाउट योर डैड एंड ऑल्सो हाउ स्पेशल ही इज़ फॉर यू। इज़ देयर एनीवन एल्स इन योर लाइफ हु इज़ जस्ट एज स्पेशल? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है जो उतना ही खास है? पता लगा रहे हो? आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? पता लगा रहे हो? तब ये बोलता है इसकी पता तो लग गया। आई हैव फाउंड आउट। आई हैव फाउंड आउट। पता तो लग गया। अगर कोई खास होता तो तुम इस डेट पे नहीं आती। यू वुडंट हैव कम ऑन दिस डेट इफ़ देयर वॉज समवन स्पेशल। यू वुडंट हैव कम ऑन दिस डेट इफ़ देयर वॉज समवन स्पेशल। अगर कोई खास होता तो तुम इस डेट पे नहीं आती। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पता तो लग गया। आई हैव फाउंड आउट यू वुडंट हैव कम ऑन दिस डेट इफ़ देयर वॉज इन स्पेशल। अगर कोई खास होता तो तुम इस डेट पे नहीं आती। तुम्हें इस तरह देखकर लगता नहीं तुम ऐसे खतरनाक काम कर सकते हो? डर नहीं लगता? सीइंग यू लाइक दिस इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव यू कैन डू सच अ डेंजरस जॉब। आरंट यू स्कैर्ड? सीइंग यू लाइक दिस इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव यू कैन डू सच अ डेंजरस जॉब। आरंट यू स्कैर्ड? तुम्हें इस तरह देख कर लगता नहीं तुम ऐसे खतरनाक काम कर सकते हो? सीइंग यू लाइक दिस इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव यू कैन डू सच अ डेंजरस जॉब। डर नहीं लगता तुमको? आरंट यू स्कैर्ड? आरंट यू स्कैर्ड? ये तभी बोलता है ऐसी पहले कोई कमजोरी नहीं थी ना तो कोई डर भी नहीं था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। आई हैड नो वीकनेस बिफोर सो आई हैड नो फियर बट नाउ आई डोंट नो। आई हैड नो वीकनेस बिफोर सो आई हैड नो फियर। पहले कोई कमजोरी नहीं थी ना तो डर नहीं था, लेकिन अब मुझे नहीं पता। बट आई डोंट नो। आगे बोलता है कि अगर नहीं आओगे तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। इफ़ यू डोंट कम आई वोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। इफ़ यू डोंट कम आई वोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। तुम मुझे नहीं आने दे रहे हो, ना ही खुद आ रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग मी कम नॉर आर यू कमिंग ओवर। यू आर नॉट लेटिंग मी कम नॉर आर यू कमिंग ओवर। तुम मुझे नहीं आने दे रहे हो, ना ही खुद आ रहे हो। यहाँ पे गाइज ये बोले कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। इफ़ यू डोंट कम आई वोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। तब ये बोल देगा गाइज कि मुझे कहीं पे जाना है, मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे बर्थडे के दिन। तब वही ये बोल रही कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।
ये मना कर देता है तो बोलते हैं कि तुम ना ही मुझे आने दे रहे हो, ना ही खुद आ रहे हो मेरे बर्थडे पे। यू आर नॉट लेटिंग मी कम नॉर आर यू कमिंग ओवर। यू आर नॉट लेटिंग मी कम नॉर आर यू कमिंग ओवर। तुम मुझे नहीं आने दे रहे हो और ना ही खुद आ रहे हो। मैं तुम्हारे बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी और बस। आई वॉन्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे विदाउट यू एंड दैट्स इट। आई वॉन्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे विदाउट यू एंड दैट्स इट। मैं तुम्हारे बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, दैट्स इट। आगे देखते हैं गाइज। ठीक है, तो मैं कल किसी भी हालत में अपना काम खत्म करके ओके देन आई विल फिनिश माई जॉब टुमारो एट एनी कंडीशन। ओके देन आई विल फिनिश माई जॉब टुमारो एट एनी कंडीशन। ठीक है, तो मैं कल किसी भी हालत में अपना काम खत्म करके एंड बी बैक बाय टुमारो इवनिंग, और कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। एंड बी बैक बाय टुमारो इवनिंग, और कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओके देन आई विल फिनिश माई जॉब टुमारो एट एनी कंडीशन एंड बी बैक बाय टुमारो मॉर्निंग। कहने का मतलब है ठीक है, तो मैं कल किसी भी हालत में अपना काम खत्म करके और कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। एंड ओके देन आई विल फिनिश माई जॉब टुमारो एट एनी कंडीशन एंड बी बैक बाय टुमारो इवनिंग, और कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। क्या हुआ? वॉट हैपेंड। वॉट हैपेंड, क्या हुआ? तब ये बोल दी गाइस कि तुम ऐसे चकित हो जैसे तुम्हारी सारी दुनिया उलट गई हो। यू आर एस्टोनिश्ड एज इफ योर होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड अपसाइड डाउन। यू आर एस्टोनिश्ड एज इफ योर होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तुम ऐसे चकित हो जैसे तुम्हारी सारी दुनिया उल्टी हो गई हो। गाइज आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि यू लुक शॉक्ड लाइक योर एंटायर वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। यू लुक शॉक्ड लाइक योर एंटायर वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। या आप ऐसे बोलो कि यू आर एस्टोनिश्ड एज इफ योर होल वर्ल्ड हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तुम ऐसे चकित हो जैसे तुम्हारी सारी दुनिया उल्टी हो गई हो। गाइज एस्टोनिश्ड का मतलब होता है कि आश्चर्यचकित होना। अपसाइड डाउन का मतलब होता है कि उलटता, उल्टा पुल्टा। अगर आपको बोलना है कि मुझे सब उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है, तब आप बोल सकते हो कि आई सी एवरीथिंग अपसाइड डाउन। आई सी एवरीथिंग अपसाइड डाउन, मुझे सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। वेल गाइज आज की वीडियो में इतना ही। जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।